आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 5 अप्रैल का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के तहत 6 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। इस बीच सोमवार को कोलकाता में रोड शो करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। उत्तर प्रदेश से वे आती हैं, जहां का मैं चुनाव प्रभारी था वहां तो उनके जया बच्चन के दर्शन नहीं हुए, उनका यहां भी स्वागत है। दरअसल जया बच्चन हाई प्रोफाइल टॉलीगंज सीट पर तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने भी जया बच्चन के चुनाव प्रचार करने पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, जया जी को यदि टॉलीगंज से टीएमसी प्रत्याशी अरूप विश्वास के बारे में पता होता तो वे किसी भी हालत में उनके लिए प्रचार नहीं करती। वे अपनी रैली में टीएमसी को जिताने को कहेंगी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोलेंगी, लेकिन मेरे विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगी, मैं विश्वास के साथ कहता हूं। गौरतलब है कि टॉलीगंज सीट से अरूप विश्वास को बाबुल सुप्रियो तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में 5 से 9 अप्रैल के बीच बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सोमवार को यह जानकारी दी। विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिम राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्रों और अगले 2 दिन के दौरान पूर्वी राजस्थान में गर्म हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया है। इसी तरह अगले 3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश में 7 से 9 अप्रैल के दौरान गर्म हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने कहा कि 6 अप्रैल से ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में 5 से 7 अप्रैल के दौरान बूंदाबांदी से लेकर व्यापक वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। इसी तरह उत्तराखंड में 6 से 9 अप्रैल के दौरान बारिश या बर्फबारी की संभावना है। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी अदालत के एक न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के आरोप में सोमवार को 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि रविवार को आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश आफ्ताब अफरीदी के वाहन पर अज्ञात बंदूकधारियों ने तब हमला कर दिया था जब वे स्वात घाटी से इस्लामाबाद जा रहे थे। इस हमले में अफरीदी, उनकी पत्नी, बहू और 2 वर्ष के पोते की मौत हो गई। न्यायाधीश के काफिले का हिस्सा 2 सुरक्षा गार्ड भी गोलीबारी में घायल हुए हैं। जिला पुलिस अधिकारी मोहम्मद शोएब ने यहां सोमवार को मीडिया को बताया कि संयुक्त अभियान टीम ने पेशावर और खैबर के क्षेत्रों में एक अभियान चलाया और 5 संदिग्धों को पकड़ा और 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया। उच्चतम न्यायालय में सोमवार को एक जनहित याचिका दाखिल कर उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की एक समान आयु तय करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यदि सेवानिवृत्ति आयु में एक रूपता रहेगी तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और आजादी से न्यायिक कार्य कर पाएंगे तथा उच्चतम न्यायालय जाने की कोई अपेक्षा भी नहीं रहेगी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच अधीनस्था की आशंका भी कम होगी। इसलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह होना चाहिए। वकील और भारतीय जनता पार्टी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दाखिल याचिका में अदालतों के न्यायाधीशों के लिए अलग अलग सेवानिवृत्ति की आयु को अतार्किक बताते हुए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और इससे 65 वर्ष करने का अनुरोध किया गया है और कहा गया है कि इससे न केवल कानून का शासन मजबूत होगा बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त त्वरित न्याय का मौलिक अधिकार भी बना रहेगा। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
भारत में कोरोना वायरस के प्रकरणों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गंभीर होते हालात को देखते हुए बृहस्पतिवार 8 अप्रैल को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बताया गया है कि प्रधानमंत्री इसमें अलग अलग राज्यों में बढ़ते प्रकरणों को रोकने के तरीके और टीकाकरण प्रक्रिया पर जानकारी लेंगे। नरेंद्र मोदी की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दरअसल पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,03,558 प्रकरण सामने आए हैं। इस वक्त 8 राज्य ही कोरोना के कुल 81% प्रकरणों के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस बात की जानकारी दी है। गौरतलब है कि सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा था। परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अनिल देशमुख के विरुद्ध सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि देशमुख अब इस्तीफा दे देंगे। हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बाद एनसीपी की ओर से एक हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस बैठक में शरद पवार, अनिल देशमुख, अजीत पवार और सुप्रिया सुले उपस्थित थीं। इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंप दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा की सीमा पर हुए इस वर्ष के सबसे बड़े नक्सली हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा किया। उन्होंने बीजापुर में सीआरपीएफ कैंप जाकर जवानों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई भी की। अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। घायल जवानों से मुलाकात के दौरान अमित शाह के साथ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित थे। जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और चेतावनी दी कि यदि हथियार नहीं छोड़े तो फिर सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं रहेगा। बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारे जवानों ने अदम्य साहस के साथ संघर्ष किया। आश्वस्त रहें कि आपके सहयोगियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार पर विश्वास रखें। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। असम में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस बीच असम के दीमा हसाओ जिले में एक मतदान केंद्र पर हुई बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ है। दरअसल इस बूथ पर मात्र 90 मतदाता पंजीकृत हैं, लेकिन यहाँ कुल 171 वोट पड़े हैं। सोमवार को अधिकारियों ने बताया कि यह मतदान केंद्र हाफलोंग विधानसभा क्षेत्र में है। इस स्थान पर दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान हुआ था। हाफलोंग में इस बार कुल 74% मतदान हुआ है। उन्होंने बताया कि इस घटना के सामने आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र के 5 चुनाव अधिकारियों को निलंबित करके यहां दोबारा मतदान कराने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इस मतदान केंद्र पर दोबारा चुनाव कराने के लिए अभी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। सोमवार को गंगा नदी के तट पर महाकुंभ में 500 साधुओं ने नागा सन्यासी के तौर पर दीक्षा ली। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा की ओर से श्री दुखहरण हनुमान मंदिर में अखाड़ा धर्म ध्वजा के नीचे दीक्षा दी गई। दीक्षा के इस पूरे कार्यक्रम को जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कराया। नागा सन्यासी के तौर पर दीक्षा लेने के बाद सभी 500 साधुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से सोमवार 5 अप्रैल का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन।
मंगलवार 6 अप्रैल को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।